अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम के नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात करेंगे कि किस तरह हम केएनएन को यूज करते हुए रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसको हम इंस्टेंस बेस्ड और लेजी लर्नर कहते हैं। इसकी रीजन ये है कि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग हम कोई भी एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म नहीं करते और एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग हम डिसीजन करते हैं कि इस टेस्टिंग डेटा के अगेंस्ट उसकी प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए। इसको हम मजीद देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एक हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी, आप ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर हाउस के जो नियरेस्ट हाउस हैं उनकी क्या प्राइस है और आप उसके लिहाज से उस हाउस की प्राइस डिसाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस हाउस की बात करता हूँ तो आप से कहा जाए कि बताएं इस हाउस की प्राइस क्या है, और आपको अगर इस हाउस की प्राइस पता है कि 100 के डॉलर है, तो आप कहेंगे कि अगर मैं सबसे नियरेस्ट हाउस की और इससे सिमिलर हाउस की प्राइस को देखूं तो वो इससे मिलता जुलता है, तो इसकी प्राइस भी 100 के होगी। इसी तरह जब हमारे पास हमने इस हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है और आपने ज्यादा नेबर्स को कंसिडर करने, इस केस में हम 5 नेबर्स को कंसिडर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अब आपको इसकी प्राइस भी पता है, 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 इसकी प्राइस भी पता है। अब आप क्या करेंगे, आप इन तमाम हाउसेस की प्राइसेस को ऐड करेंगे। आपने इसको ऐड किया और डिवाइड कर दिया 5 से। जो आपके पास एवरेज आई वो इस हाउस की प्राइस डिफाइन कर। तो ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है इसको जरा देख लेते हैं कि यूजुअली जब भी हम रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और रिग्रेशन प्रॉब्लम में अगर हम बात करते हैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, तो हमें पता है कि जो हाउस की प्राइस है वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। और यूजुअली जब हम रियल स्टेट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो सिमिलर हाउसेज हैं उनकी प्राइस भी सिमिलर होती है। अब जब हम सिमिलर हाउस की बात करते हैं तो सिमिलर हाउस का ये मतलब नहीं है कि उसका लेआउट सिमिलर है या उसका कवर्ड एरिया सिमिलर है। उसमें बेशुमार चीजें आ सकती हैं कि उस हाउस की लोकेशन क्या है, उस हाउस की एज क्या है, कितना पुराना है वो। अगर एक हाउस की एज 1 है, यानी 1 साल पहले बना है, और एक हाउस की एज 28 ईयर है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम आमतौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ बाथरूम, बेडरूम, उसका ये बिल्ट है, ये रेनोवेटेड है, फ्लोर्स कितने हैं, कितना कवर्ड एरिया है। इन तमाम की बेस पे हम देखते हैं कि हाउस की प्राइस क्या है, और इससे मिलता जुलता हाउस की अगर हमने प्राइस प्रेडिक्ट करनी है तो उसकी बेस पे हम नए हाउस या टेस्टिंग डाटा की भी प्राइस प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसके एल्गोरिथम की बात करें कि आपके पास एक हाउस है, हाउस का मतलब है कि उसके मल्टीपल फीचर्स आ रहे होंगे कि उसकी एज क्या है, उसका एरिया कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, एंड सो ऑन। और उस हाउस की प्राइस आपके पास आ रही है। सो ये इस तरह आपके पास एक डाटा आ रहा होगा लेबल्ड की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। आपके पास हाउसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और उनकी प्राइसेस होंगी। ये आपने ट्रेनिंग डाटा एज इट इज अपने पास कीप कर लिया। ये लेजी लर्नर है, इस पे हमने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया। जिस तरह हमने पहले देखा था, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो यूजली ट्रेनिंग डाटा पे अपना मॉडल बिल्ड करते हैं, जबकि केएनएन लेजी लर्नर है, वो ट्रेनिंग डाटा पे प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करता और एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग वो डिसीजन करता है कि उसके अगेंस्ट क्या प्रिडिक्शन आनी चाहिए। तो जब एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आया, एक हाउस आया, हाउस का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे फीचर्स जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसको लिया जाएगा और उसकी बेस पे देखा जाएगा कि उससे क्लोजेस्ट हाउस कौन कौन से हैं। और
k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 3 के लिहाज से जो भी हमने k की वैल्यू रखी है, सबसे पहले आपने क्लोजेस्ट हाउस फाइंड कर लिए और देन जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आ रहे हैं, अगर अभी हमने k की वैल्यू 1 रखी हुई है, तो उस केस में जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा उसकी प्राइस आप प्रेडिक्ट कर देंगे उसकी बेस पे। अगर k की वैल्यू 3 होगा तो आप उन 3 क्लोजेस्ट हाउस को लेंगे और उनकी एवरेज लेंगे और उसकी बेस पे आप प्रेडिक्शन कर देंगे। अज्यूम कीजिए कि आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा है और आपके पास ये डिफरेंट फीचर्स हैं। ये टेस्टिंग डाटा है और उसके भी डिफरेंट फीचर्स हैं x1 और x2 और अब हमने डिस्टेंस कंप्यूट करने तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूएशन मेजर्स हैं, मैनहट्टन है, यूक्लिडियन है, इसके अलावा भी काफी डिस्टेंस मेजर एग्जिस्ट करते हैं। अब आपने इस टेस्टिंग डाटा को यूज करते हुए एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं मैनहट्टन की, तो अब हम इसको यूज करते हुए पहले इसका डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे कि ये टेस्टिंग डाटा है और ये हमारे ट्रेनिंग डाटा में सबसे ज्यादा क्लोज किससे। सो हमने कैसे किया 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2, सिमिलरली 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 एंड सो इसी तरीके से करते गए और जब आपके पास यहाँ पे फाइनल डिस्टेंस आ जाएंगे, जो डिस्टेंस आएंगे वो आ जाएंगे आपके पास 7 डिस्टेंस आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, देन उसके बाद आपके पास 8 डिस्टेंस आ गया, उसके बाद आपके पास 4 डिस्टेंस आ गया और उसके बाद आपके पास 6 डिस्टेंस आ गया। ये अब आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब जब आप इसको कहेंगे k इज इक्वल टू 1 की बेस पे इस टेस्टिंग डेटा की आप प्राइस प्रेडिक्ट करें, तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा हाउस है, ये और ये। अब क्योंकि यहाँ पे टाई आ गई है तो यहाँ पे रिग्रेशन के केस में इसकी भी वैल्यू ली जाएगी और इसकी वैल्यू भी ली जाएगी और दोनों को एवरेज आउट कर दिया जाएगा। 8 प्लस 50/2 इज इक्वल टू 58/2 और ये आपके पास आ गया 29। सो यूजिंग k इज इक्वल टू 1, इस इनपुट की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रही है दैट इज 29। देखो दोबारा, ये देखें, ये रिग्रेशन का डाटा सेट है, हमारे पास फीचर्स हैं और ये एक्चुअल उनकी वैल्यूज आ रही हैं, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं, ये हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। और अब हमने k इज इक्वल टू 1 किया तो हमारे पास इसकी प्रेडिक्शन आ रही है 29। अगर मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 कर देता हूँ तो अब हम तीन जो क्लोजेस्ट हैं, तीन क्लोजेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, दिस वन, देन दिस वन और उसके बाद दिस वन, और क्योंकि यहाँ पे टाई है तो ये दिस वन। तो अब हम इन चारों वैल्यूज को ले लेंगे, 8 प्लस 16 प्लस 50 प्लस 68 ओवर 4, तो मेरे पास ये प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 4, कुछ भी रख सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो भी आप k की वैल्यू रखेंगे, जो नियरेस्ट एग्जांपल पॉइंट्स हैं उनको ले लेंगे, उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको एवरेज आउट करके आप इसकी प्राइस प्रेडिक्ट कर देंगे। होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा कि केन एंड रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।